चलिए बच्चों, सामने देखिए एक फिगर आपको दिखाई दे रही है। इस फिगर के अंदर आपको दो टेंजेंट्स दिखाई दे रहे हैं, टीपी और टीक्यू। ठीक है, इसमें एक कोड है टीक्यू। ठीक, अब एग्जामिनर जो है इसमें कहता है कि टीपी टीक्यू दो टेंजेंट्स हैं जो एक सर्कल पर हैं, एक्सटर्नल पॉइंट टी है, तो प्रूव कीजिए पी टी क्यू। पी टी क्यू ये वाला एंगल है, ठीक है, वो OPQ का ट्वाइस है। OPQ कहां दिखाई दे रहा है बच्चों? OPQ यानी कि इस एंगल का ट्वाइस है। ये वाला एंगल इस एंगल का ट्वाइस है, ये हमें प्रूव करना है। चलिए, ये भी एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से एक अच्छा क्वेश्चन है जिसको अब हम देखते हैं। सबसे पहले आप यहां लिखेंगे गिवन, जैसे हम ज्योमेट्री के हर क्वेश्चन में लिखते हैं गिवन। तो गिवन में क्या देखा है? एक सर्कल है, given a circle, right, in which TP and TQ are two tangents, ठीक है जी, from an external point, from an external point T, PQ is any कोड। ठीक है जी, चलिए ये तो हो गया। फिर आता है हमारे पास टू प्रूव करने की जो बात आती है, तो आपके पास एक एंगल है पी टी क्यू, जो मैंने पहले बताया। आई एम टॉकिंग अबाउट दिस एंगल विच इज ट्वाइस द एंगल OPQ। ठीक है, देखिए बहुत ही सिंपल पे जाएंगे। अभी हमने सर्कल की एक ही थ्योरम थी इसके अंदर कि टेंजेंट फ्रॉम एन एक्सटर्नल पॉइंट टू ए सर्कल आर इक्वल, ये सीखा था। तो अगर हम देखें प्रूफ में, यहां से जो टीपी है वो टीक्यू के इक्वल है। ठीक है, इसका रीजन क्या होगा? टेंजेंट्स फ्रॉम एन एक्सटर्नल पॉइंट टू अ सर्कल आर इक्वल। ठीक है जी, तो यहां से अगर मैं बोलूं इन ट्रायंगल TPQ, तो हम ये कह सकते हैं ना, जो TP है वो TQ के इक्वल होगा। तो एक चीज और एराइज होती है यहां पर, जो ये वाला एंगल है, सपोज मैं इसको 1 दे दूं और इसको 2 दे दूं, तो एंगल 1 और 2 तो इक्वल हो जाएगा। फिर एंगल अपोजिट टू इक्वल साइड्स, तो यहां पर हो जाता है एंगल 1 इक्वल्स टू एंगल 2, एंगल अपोजिट टू इक्वल साइड्स आर इक्वल। ठीक है, तो उसको ध्यान से देख लीजिए एक बार। तो यहां पर हम लोगों ने इसको प्रूव किया। फिर ये एक ट्रायंगल है, तो यहां पर हम एंगल सम प्रॉपर्टी भी लगा सकते हैं। तो एंगल सम प्रॉपर्टी के अकॉर्डिंग एंगल 1 प्लस एंगल 2 प्लस एंगल PTQ, ये 180 क्या होगा? इसको हम लिख सकते हैं एंगल सम प्रॉपर्टी, राइट। तो यहां पर एंगल 1 और एंगल 2 तो सेम है ना, तो एक काम कर रहा हूं मैं, 1 या 2 किसी में भी कन्वर्ट कर लेता हूं। चलिए हम यहां पर एंगल 2 प्लस एंगल 2 और PTQ यानी एंगल 1 2 के इक्वल था, तो मैंने दोनों को 2 में कर लो या 1 में कर लो। चलो 1 ऊपर था, 1 में ले आते हैं, इसको देखने में आसानी रहेगी। ठीक है, 1 ज्यादा बेटर है। अब ये हो गया, एंगल 1 2 टाइम्स था। आप क्या करेंगे, यहां से PTQ को राइट साइड में शिफ्ट कर दो और एंगल 1 को यहीं पर यहां लिख के 180 माइनस PTQ और 2 यहां पर ये आ गया। तो ये एक एंगल 1 की वैल्यू निकाल के छोड़ देंगे आप यहां पर। ठीक है, अब दोबारा जाएंगे, हम देखते हैं जो OP है वो परपेंडिकुलर होगा PT पर। OP perpendicular on this line because
रेडियस जो होता है, ठीक है जी, लाइन ज्वाइनिंग सेंटर फ्रॉम सेंटर टू द सर्कल टू द पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट ऑलवेज 90 डिग्री। तो ये हमारा हो गया 90 डिग्री। 90 डिग्री में देखें तो दो एंगल्स मुझे दिख रहे हैं, ओ पी क्यू। अगर मैं लिखूं ओ पी क्यू प्लस एंगल 1, ये हो जाएगा 90 डिग्री होगा। चलिए एक और काम करते हैं, यहीं पर ही जो 1 की वैल्यू आपने ऊपर निकाली है वो इसके अंदर पुट अप कर देते हैं, ठीक है। चलिए इसको वहां करते हैं, ओ पी क्यू, ध्यान देना इधर, यहां से करते हैं ओ पी क्यू, ये था प्लस एंगल 1, एंगल 1 की वैल्यू दिखाई दे रही है वाली, डाल दीजिए। यहां हो गया 180 डिग्री माइनस पी टी क्यू डिवाइडेड बाय 2 इक्वल्स टू है कुछ 90। यहां तक कोई दिक्कत बच्चों नहीं, यहीं पर ही आप एलसीएम ले लो, यहीं पर ही एलसीएम ले लीजिए। यहां पर जब मैं एलसीएम लेता हूं ऐसे करके, 2 हो गया एलसीएम, तो ये 2 जाके इससे मल्टीप्लाई होगा ओपी क्यू से, तो यहां हो जाएगा ट्वाइस एंगल ओ पी क्यू हुआ। फिर यहां पे कितना हुआ, प्लस 180 माइनस पी टी क्यू इक्वल्स टू 90। कोई दिक्कत? अब इस 2 को यहां से इधर ले आइए, ठीक है, इस 2 को उधर लाइए, तो वहां पर आपको क्या दिखाई दे रहा है, इधर यहां था मेरे पास 2 ओ पी क्यू प्लस 180 माइनस पी टी क्यू। जब ये 2 उधर चला गया तो ये 180 हो जाएगा, भाई 90 को 2 से किया, 180 से 180 भी आपका कट हो गया। यहीं पर ही ये क्या लिखा है, ट्वाइस ओ पी क्यू, और इसको उधर ले जाए तो माइनस का क्या हो गया, प्लस। देखना जरा आंसर क्या चाहिए था, पी टी क्यू इक्वल है ट्वाइस ओ पी क्यू। आया आंसर? यहां पे आपका आंसर कंप्लीट होता है, हेंस प्रूव्ड। समझ में आ गया होगा तुम्हारे को ये वाला।